चोर और पुलिस की कहानी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक चोर रहता था। वह बेहद चालाक था और अपने काम में माहिर। रमेश ने कभी भी किसी को पकड़ने का मौका नहीं दिया। गांव के लोग उससे परेशान रहते थे, लेकिन उसकी चालाकी के कारण पुलिस भी उसे पकड़ने में नाकाम रहती थी। गांव के थाने में राजेश नाम का नया पुलिस अधिकारी आया। वह समझदार और तेज तर्रार था। उसने आते ही रमेश के बारे में सुना और उसे पकड़ने की योजना बनाई। राजेश ने गांव वालों से बात की और उनकी मदद ली। एक रात रमेश ने गांव के बड़े साहूकार के घर चोरी करने की योजना बनाई। उसने पूरी तैयारी कर ली और आधी रात को साहूकार के घर में घुस गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि राजेश और उसके सिपाही पहले से ही वहां जाल बिछाकर बैठे थे। जैसे ही रमेश ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, राजेश ने उसे पकड़ लिया। रमेश ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन गांव वालों ने चैन की सांस ली। उन्होंने राजेश की बहुत तारीफ की और उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना की। रमेश को उसके किए की सजा मिली और उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद गांव में शांति लौट आई और राजेश सबका हीरो बन गया। सीख: बुराई चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, सत्य और न्याय के आगे टिक नहीं सकती। आपको यह वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दूसरी कहानी पर नजर डालते हैं। भाग 2: चोर और पुलिस की नई परीक्षा। राजू ने वादा तो कर लिया था कि वह अब चोरी नहीं करेगा, लेकिन पुराने आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। कुछ महीने तक वह सही राह पर चला, पर गरीबी और लालच ने उसे फिर से अपने पुराने रास्ते पर खींच लिया। इस बार वह ज्यादा चालाक बन चुका था और सोचता था कि अर्जुन उसे फिर पकड़ नहीं पाएगा। नई चोरी: राजू ने एक बड़े व्यापारी के घर में चोरी की योजना बनाई। उसने रात के समय व्यापारी के घर से गहने और नकदी चुरा ली और ऐसा सबूत छोड़ा कि चोरी किसी और ने की हो। इस बार उसने सामान जंगल में नहीं, बल्कि गांव के पास की नदी के किनारे छिपा दिया। जब सुबह व्यापारी ने चोरी का पता लगाया तो वह सीधा अर्जुन के पास गया। अर्जुन ने तुरंत जांच शुरू की। अर्जुन की चालाकी: अर्जुन को पता था कि राजू ने वादा किया था, लेकिन वह जानता था कि पुराने आदतें बदलने में समय लगता है। उन्होंने सोचा कि अगर यह चोरी राजू ने की है तो वह पहले से भी ज्यादा चालाकी दिखाएगा। अर्जुन ने गांव वालों को एक साथ बुलाकर ऐलान किया कि चोर चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, वह जल्द ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि व्यापारी के गहनों में एक खास पहचान थी जो उन्हें कहीं भी खोजने में मदद करेगी। राजू यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा कि अगर गहनों को नदी के पास से हटा नहीं दिया गया तो वह पकड़ा जाएगा। वह रात को गहनों को दूसरी जगह छिपाने गया। फिर हुई गिरफ्तारी। अर्जुन पहले से ही अपनी टीम के साथ नदी के पास पहरा दे रहा था। जैसे ही राजू वहां पहुंचा, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस बार राजू को पता चल गया कि अर्जुन के सामने उसकी चालाकी नहीं टिक सकती। सच्चाई का एहसास: गांव वालों के सामने राजू ने अपनी गलती मान ली। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा कि वह अब सच में अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने उसे एक मौका दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वो ईमानदारी से काम करेगा और गांव की भलाई में योगदान देगा। नतीजा: राजू ने इस बार अपनी आदतें बदलने की ठानी। अर्जुन ने उसे एक छोटी दुकान खोलने में मदद की, ताकि वह मेहनत से अपनी जिंदगी सुधार सके। धीरे धीरे राजू ने गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया और अर्जुन का सबसे अच्छा सहयोगी बन गया। शिक्षा: गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे बार बार दोहराना गलत है। सही रास्ता चुनने में कभी देर नहीं होती और सच्चा मार्गदर्शक हमेशा आपका साथ देता है। चोर और पुलिस की कहानी भाग 3। 3 चोर राजू, विनोद और श्याम अपने अपराधों के लिए कुख्यात थे। वे हमेशा मिलकर चोरी करते और पुलिस को चकमा देने में माहिर थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चोरी ने उनकी जिंदगी बदल दी। पहली घटना: एक दिन उन्होंने शहर के मशहूर हीरे के व्यापारी के गोदाम को लूटने की योजना बनाई। रात के समय तीनों गोदाम में घुसे। तिजोरी तोड़ने के बाद वे बेशकीमती हीरे लेकर भागने लगे। लेकिन उनका भागना आसान नहीं था। पुलिस का पीछा: इंस्पेक्टर अर्जुन, जो अपनी तेज बुद्धि और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते थे, को चोरी की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने तुरंत चोरों का पीछा करना शुरू किया। चोर शहर की गलियों में भागने लगे, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन की टीम हर जगह सतर्क थी। छुपने की कोशिश: चोर भागकर पास के जंगल में छिप गए। उन्होंने तय किया कि वे हीरे को अस्थायी तौर पर एक गड्ढे में छिपा देंगे।
लेकिन चोरों को नहीं पता था कि पुलिस ने उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। अंतिम जाल। इंस्पेक्टर अर्जुन ने जंगल के चारों ओर पुलिस तैनात कर दी। उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने चोरों को यह विश्वास दिलाने के लिए नकली चोरों का समूह भेजा कि पुलिस पीछे हट चुकी है। तीनों चोर जैसे ही गड्ढे से हीरे निकालने आए, पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अंजाम और सबक। चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने हीरे व्यापारी को उनका धन वापस लौटाया। इस घटना के बाद तीनों चोरों ने जेल में अपनी गलतियों पर विचार किया और तय किया कि वे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। निष्कर्ष। यह कहानी बताती है कि अपराध का रास्ता कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, इसका अंत हमेशा विनाशकारी होता है। ईमानदारी से जीने में ही सच्चा सुख है।